जो वस्तु ज्यादा पास होती ना दिखाई नहीं देती। ईश्वर हमारे श्वास से भी ज्यादा नजदीक होने के कारण दिख नहीं रहा है। जैसे बहनें आंख में कज्जल लगाती हैं, आंखें सारी दुनिया देखती हैं, लेकिन अपने काजल को नहीं देख सकती। काजल को देखने के लिए दर्पण के पास जाना पड़ता है। ईश्वर तो काजल से भी ज्यादा नजदीक है। नैनन में काजल बसे, गए दर्पण दर्शाए, ऐसे घट घट राम है, कोई सदगुरु देत दिखाए। जीवन में सदगुरु रूपी दर्पण आता है, वह सिखाता है तत्वमसि, तू ही तो वह है। अयम आत्मा ब्रह्म, तू ही ब्रह्म है। हमारे यहां बहुत सुंदर शब्द प्रचलित है, जरा सीधे बैठो, आनंद लो। शिवोहम 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 शिवोहम। न मैं हाथ हूं, न मैं पाँव हूं, न मैं सिर हूं, न वाक पाणी पादम, कुछ नहीं, केवल शिवोहम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि, न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हम सब लोग शिव ही हैं। समुद्र की बूंद बूंद समुद्र ही होती है। अज्ञान के कारण हम बेटी बन गए, बेटा बन गए, पंडित बन गए, स्त्री बन गए, भाई बन गए, लेकिन वास्तव में भगवान का बेटा भगवान ही होता है। इसलिए हमारे धर्म में जीवात्मा और परमात्मा दो नहीं है, दोनों एक ही हैं। अज्ञान के कारण लगता है मैं अलग हूं और वो अलग है। गीता कहती है थोड़ा ज्ञान आ जाए, कोई कलाकार गलत गलत पत्थर को काट दे तो मूर्ति पैदा हो जाती है। इसी तरह हमारा अज्ञान जब कोई सदगुरु छाड़ देता है तो हमारे अंदर ही कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। एक सिद्धांत बहुत साधारण भाषा में समझाऊं ताने, बहुत साधारण भाषा में, हम भी वही हैं और भगवान भी वही हैं। कुम्हार जब घड़ा बनाता है भैया तो किससे बनाता है? मिट्टी से। लोहार जब लोहा से कुछ बनाता है तो किससे बनाता है? लोहा से। सुनार गहना बनाता है तो किससे बनाता है? सोना चांदी से। सुनार के पास सुविधा है कि सोना चांदी से उसने गहना बनाया, कुम्हार ने माटी से, लोहार ने लोहे से। लेकिन हमारा जो भगवान है ये दुनिया बनाने लगा तो माटी नहीं थी। इस गीता के सिद्धांत को समझना आप। भगवान दुनिया बनाने लगे तो माटी नहीं थी, अब क्या करे? अब एक काम किया उन्होंने, वही माटी बना, वही बनाने वाला बना। इसलिए आप भी वही हो और वो भी। ये भारतीय गीता सिद्धांत है, तू और नहीं मैं और नहीं। कहते ना, एक शेर ने बकरी का संग किया और बकरी मान बैठा। एक हंस ने कौवे का संग किया, कौवा मान बैठा। इसी तरह हमने जगत को, अपने आप को मरने वाला, आने जाने वाला, अरे बाबा शरीर मरने वाला है, इसमें मैं परमात्मा का स्वरूप था, हूं और रहूंगा। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूं। याद रखिए, जहां विज्ञान खत्म होता है वहीं से भागवत की शुरुआत होती है। वही आत्मा सच्चिदानंद में।
इसलिए थोड़ा ध्यान लगा करके देखा करें। शरीर नहीं बैठा, कृष्ण बैठा है। थोड़े वर्षों में लगे मैं नहीं बैठा, शिव बैठा है। जीव और शिव दो नहीं हमारे धर्म में। तो यतोन्वयादि तरतश और चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट, ये पहला श्लोक है कि भगवान सब में रहता हुआ भी अभिज्ञ है हमसे। रहता है ख्यालों में, ख्वाबों में हरदम, पर उसका दावा है कि हम पर्दे में रहते हैं। हर रूप में वही तो बैठा है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान जो हैं वो ऐसे है कि बैठे बैठे ब्रह्मा के हृदय में ऐसा ज्ञान पैदा किया कि ये सारा का सारा त्रिभुवन ब्रह्मा ने प्रकट कर दिया। ब्रह्मा में जगत प्रकट करने की शक्ति कहां से आई? भगवान से आई। हम लोगों को उन्हीं भगवान का साथ लेना चाहिए। उनका नाम क्या? कृष्ण, राम, महावीर, कान्हा ही नहीं। सत्यम परम, का पहला श्लोक है सत्यम परम। हम लोग का ध्यान जिसमें तेज, जल, ये मिट्टी सब कुछ समाया हुआ है, उस परम सत्य भगवान का हम ध्यान करते हैं। सत्यम परम, ये पहला शब्द है भागवत जी का, सत्यम परम धीमहि। ध्याय में हम सब लोग सत्य का ध्यान करते हैं। कैसा सत्य है? जिसका जन्म नहीं है, जो सब जगह विद्यमान है, जो चाहे तो कुछ भी कार्य कर सकता है। ऐसे उस परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं। इस पहले श्लोक के सैकड़ों अर्थ है और बड़े बड़े महात्मा पहले श्लोक पे बहुत ही कुश्ती लड़ते रहते हैं। और सार इसका यही है कि जो दिख रहा है वह असत्य है और जो नहीं दिख रहा है वो सत्य है। अच्छा, गीता के 700 श्लोक आपको याद नहीं है, पर गीता जी का आपको पूरा ज्ञान चाहिए तो दूसरी अध्याय में भगवान कृष्ण ने आधे श्लोक में पूरी गीता कह दी। नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। पूरी गीता आ जाएगी, बस इतना सा समझ लीजिए। नासतो विद्यते भावो, असत वस्तु न साथ थी, न है और न कभी रहेगी, और सत्य वस्तु न कभी साथ छोड़ी, न छोड़ रही है और न कभी साथ छोड़ेगी। बस इतना समझ लो, पूरी गीता जी आ जाएगी।